अस्सलामुअलैकुम माशरती उलूम के आज के सबक में सबको खुशामदीद। तो चलें, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलते हैं समुंदरों की गहराइयों में। हम बाब नंबर 8 यानी बहर का आगाज़ करेंगे और इसकी हैरत अंगेज़ दुनिया के बारे में जानेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सबक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बहर का तारुफ करेंगे, फिर दुनिया के 5 बड़े बहरों के बारे में जानेंगे। इसके बाद समंदर की अहमियत, उसके पानी की हरकत और आखिर में ये देखेंगे कि इंसानों और समंदरों का आपस में क्या ताल्लुक है। तो फिर अपने पहले हिस्से का आगाज करते हैं, बहर का तारुफ। क्या कभी सोचा है कि हमारे सैयारे को नीला सैयारा क्यों कहा जाता है? हमारी ज़मीन को नीला सैयारा या ब्लू प्लैनेट कहने की एक बहुत ख़ास वजह है। जब खला से इसकी तस्वीरें ली जाती हैं तो ये नीली नज़र आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा यानी ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है। और ये बात जानकर शायद बहुत हैरानी हो कि ज़मीन पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से 97% समुद्रों का नमकीन पानी है। जी हाँ, पीने के काबिल मीठा पानी तो सिर्फ 3% है। और इस 3% मीठे पानी का भी जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बर्फानी पहाड़ों और ग्लेशियर्स में जमा हुआ है। बहुत ही थोड़ा सा पानी हमें दरियाओं, झीलों और ज़मीन के नीचे मिलता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और दुनिया के 5 बड़े समुद्रों का एक छोटा सा चक्कर लगाकर आते हैं। इस नक्शे पर अगर हम देखें तो दुनिया में 5 बड़े बहर हैं। ये हैं बहरुल काहिल, बहरे ओकियानुस, बहरे हिंद, बहरे जुनूबी और बिल्कुल शुमाल में बहरे मुंजमिद शुमाली। इन सब में सबसे बड़ा बहरुल काहिल है जो एशिया और अमेरिका के बर्र-ए-आज़मों के बीच में फैला हुआ है। हमारा अगला हिस्सा है समंदरों की अहमियत। आखिर ये समंदर ज़मीन पर जिंदगी के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? आइए जानते हैं। देखिए, समुंदर हमारी ज़िंदगी के लिए कई तरीकों से बहुत अहम है। ये हमें खुराक देते हैं, इनके ज़रिए पूरी दुनिया में तिजारत और सफ़र होता है, उनसे हमें बहुत कीमती कुदरती वसाइल मिलते हैं और ये हमारे मौसम को भी काबू में रखते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है, एक तरफ तो समंदर हमें मछलियों की शक्ल में ढेर सारी खुराक फराहम करते हैं और दूसरी तरफ समंदर की गहराई से तेल और गैस जैसे कीमती कुदरती वसाइल भी निकाले जाते हैं जो हमारी तवानाई की ज़रूरत पूरी करते हैं। और एक बहुत अहम बात, क्या आप जानते हैं कि हमारे मौसम पर भी समंदरों का बहुत गहरा असर होता है? आबी चक्कर यानी वाटर साइकिल में उनका एक बुनियादी किरदार है, क्योंकि सूरज की गर्मी से समंदर का पानी भाप बनता है जिससे बादल बनते हैं और फिर जमीन पर बारिश होती है। अब चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, समंदरी पानी की हरकत। आपने देखा होगा कि समंदर का पानी कभी रुका हुआ नहीं होता, तो आइए समझते हैं कि यह हमेशा हरकत में क्यों रहता है। सबसे पहले बात करते हैं बहरी रवों की। इनको आसान लफ्जों में आप समंदर के अंदर बहने वाले बहुत बड़े दरिया समझ सकते हैं। ये पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है जो एक खास सिमत में मुसलसल बहती रहती है। जरा इस नक्शे को गौर से देखें। इसमें जो लाल तीर हैं वो गर्म पानी की रौं को दिखा रहे हैं जो ख़त इस्तवा यानी ज़मीन के दरमियानी गर्म इलाके से ठंडे इलाकों की तरफ जाती हैं, जबकि नीले तीर ठंडी रौं को जाहिर करते हैं जो कुतबैन यानी ठंडे इलाकों से वापस गर्म इलाकों की तरफ आती हैं। पानी की ये हरकत दुनिया भर के मौसम पर असर डालती है। अब बात करते हैं मद्दो-जज़र की। ये समंदर के पानी की सतह का रोजाना ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना है, और ऐसा चांद और सूरज की कशिश की वजह से होता है जो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। इन तस्वीरों में मद्दो-जज़र का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? एक तस्वीर में हाई टाइड है यानी पानी की सतह बहुत बुलंद है और साहिल पर आगे तक आई हुई है। दूसरी तस्वीर लो टाइड की है जिसमें पानी साहिल से काफी पीछे हट गया है। ये समझना भी बहुत दिलचस्प है कि साहिली इलाकों में दिन और रात में हवा की सिमत कैसे बदलती है। दिन की वक्त ज़मीन समुंदर के मुकाबले में जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए ठंडी हवा समुंदर से खुश्की की तरफ चलती है जिसे नसीम बहरी कहते हैं। रात को इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है और हवा खुश्की से समुंदर की तरफ चलती है जिसे नसीम बर्री कहते हैं। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, इंसान और बहर। आइए देखते हैं कि हम इंसानों का समुंदरों से क्या ताल्लुक है और हम उन पर किस तरह असर डालते हैं। इंसानों ने समुद्री जहाज़ों के सफ़र को आसान और तेज़ बनाने के लिए कुछ हैरान अंगेज़ काम किए हैं, जैसे नहर सुएज़ और नहर पानामा बनाना। ये इंसानों की बनाई हुई नहरें बड़े समंदरों को आपस में जोड़ती हैं और आलमी तिजारत के लिए हज़ारों किलोमीटर का फासला कम कर देती हैं। ये कॉल समंदर के जादू और उसकी खूबसूरती को बहुत अच्छे से बयान करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी ही कुछ सरगर्मियां इस खूबसूरत समंदर को खतरे में डाल रही हैं।
समंदरी आलूदगी के असरात बहुत ही खौफनाक हो सकते हैं। ये तस्वीर एक समंदर में तेल के रिसाव के बाद की है, जिसमें एक बेचारा परिंदा पूरी तरह तेल में लिपटा हुआ है। फैक्ट्रियों का गंदा पानी और जहाज़ों से तेल का रिसना, ये सब न सिर्फ समुद्री जानवरों के लिए जानलेवा है, बल्कि पूरे समुद्री निज़ाम को तबाह कर देता है। तो आज के सबक के बाद हम सबके जहन में एक बहुत अहम सवाल आना चाहिए। हम सब मिलकर अपने इन कीमती समंदरों को आने वाली नस्लों के लिए कैसे बचा सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।